नमस्ते। यूनियन स्टेशन वॉशिंगटन डीसी में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के सुदूर दक्षिण की यात्रा पर हैं। यहां से सवाना, जॉर्जिया तक एमट्रैक पामेटो ट्रेन से जा रहे हैं। हमारी यात्रा वॉशिंगटन डीसी के यूनियन स्टेशन से शुरू होती है, जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का दक्षिणी टर्मिनस और उन उत्तर पूर्वी ट्रेनों का प्रवेश द्वार है जो आगे दक्षिण की ओर जाती हैं। डीसी यूनियन स्टेशन हर दिन 90 एमट्रैक सेवाओं और हर साल 5.2 मिलियन से ज्यादा यात्रियों के साथ ट्रेन और यात्री संख्या में एमट्रैक का दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है। मैं जब भी इस स्टेशन पर आया हूं, मुख्य हॉल को देखकर दंग रह गया हूं। यह वाकई में बेहद शानदार है। 96 फीट ऊंचा और 240 फीट लंबा मुख्य हॉल स्टेशन का केंद्र बिंदु है, जो रेल यात्रा के उस सुनहरे दौर को समेटे हुए है। काश और भी स्टेशन ऐसे दिखते। शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट और टिकटिंग सेवाएं ऐतिहासिक डिपार्चर हॉल की 3 मंजिलों में खूबसूरत छत के नीचे स्थित है। स्टेशन के पीछे डीसी के 18 प्लेटफॉर्मों के बोर्डिंग एरिया हैं। एमट्रैक बोर्डिंग के लिए एक गेट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें गेट्स प्रस्थान से लगभग 20 मिनट पहले घोषित किए जाते हैं। डीसी से दक्षिण जाने वाली ट्रेनें स्टेशन के पूर्वी लो लेवल प्लेटफॉर्मों से चलती हैं। गेट एच से एल के पास छोटे वेटिंग एरिया हैं, जबकि गेट जी और ट्रैक 25 और 26 से प्लेटफॉर्मों तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। और ये रही हमारी ट्रेन, एमट्रैक पामेटो नंबर 89, हमें दक्षिण की ओर ले जाएगी। ALC 42 नंबर 375, जिसके पीछे 4 एम्फ्लीट, 2 कोच, 1 कैफे कार, 1 बिजनेस क्लास कार और 1 बैगेज कार है। हम यहां डीसी में पामेटो पर सवार हो रहे हों, लेकिन कई यात्रियों की यात्रा न्यूयॉर्क सिटी से शुरू हुई थी। आमतौर पर ट्रेन यहां 30 मिनट रुकती है ताकि इलेक्ट्रिक से डीजल इंजन बदला जा सके, लेकिन पोटोमैक नदी पर नए लॉन्ग ब्रिज के निर्माण के कारण अब ट्रेन यहां करीब 3 घंटे रुकती है। लेकिन हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लगभग 25 मिनट में यहां से निकल जाएंगे। कंडक्टर से पूछताछ के बाद हम ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट ढूंढते हैं, जो अगले साढ़े 11 घंटे हमारा घर रहेगी। सभी के चढ़ने के बाद पामेटो अपना 3 घंटे का ठहराव खत्म कर डीसी से बाहर निकलता है और हमारी दक्षिणी यात्रा शुरू होती है। डीसी से रवाना होकर हम पोटोमैक नदी को पार करेंगे, उसके साथ साथ फ्रेडरिक्सबर्ग तक जाएंगे, फिर अंदरूनी इलाके से होते हुए रिचमंड, जो राज्य की राजधानी है, वहां ताजी हवा के लिए पहला ब्रेक लेंगे। हम दक्षिणी वर्जीनिया से होते हुए और नॉर्थ कैरोलिना में प्रवेश करते हुए I-95 के समानांतर चलते हैं। सेल्मा के बाद हम फ्लोरिडियन और कैरोलिनियन से अलग होकर सूर्यास्त में फेटविल पहुंचते हैं। साउथ कैरोलिना पहुंचते ही संध्या अंधेरे में बदल जाती है। फ्लोरेंस शहर में पामेटो पर ताजी हवा के लिए हमारा दूसरा ब्रेक होता है। वहां से ये शांत रात का सफर है। आखिरी मील धीरे धीरे खत्म होते हैं और हम जॉर्जिया में सवाना पहुंचते हैं। हम आज अपनी यात्रा में कुल 604 मील तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 11 घंटे और 26 मिनट होगा। पोटोमैक नदी के पास पहुंचते ही देरी की वजह बनने वाला निर्माण कार्य तुरंत दिखने लगता है। कामगार आधारशिला रख रहे हैं, जबकि मुख्य पुल हमारी लाइन और उत्तर में मेट्रो पुल के बीच बनेगा। पोटोमैक नदी को पार करना हमेशा एक शानदार नजारा होता है, सिवाय इसके जब नजारा तुरंत एक मालगाड़ी से ढक जाता है। हालांकि इन बेहद गंदे खिड़कियों से हम कितना देख पाते, इसमें भी शक है। खैर, एक गुजरती हुई मालगाड़ी के अलावा देखने के लिए कुछ नहीं है, तो चलिए एक पल के लिए हमारी ट्रेन में हमारी बैठने की व्यवस्था पर नजर डालते हैं। एक लंबी दूरी की ट्रेन के रूप में पामेटो एमट्रैक की एम्फ्लीट 2 लंबी दूरी की बोगियों के साथ चलती है। इन कोचों में लंबी यात्रा के लिए ज्यादा लेग रूम और लेग रेस्ट हैं। हर सीट में फुटरेस्ट, सीट बैक पॉकेट और ट्रे टेबल सामने वाली सीट में होते हैं। दीवारों के साथ साथ आउटलेट्स दिए गए हैं और ओवरहेड लगेज रैक में रीडिंग लाइट्स लगी हुई हैं। हर सीट
25 डिग्री तक आर्मरेस्ट के बटन से झुकाई जा सकती है। सीट के नीचे लेग रेस्ट है जो ऊपर उठाया जा सकता है। लंबी यात्राओं के लिए अपहोल्स्ट्री मजबूत की गई है। हर सीट में पीठ और नीचे के हिस्से पर मोटा पैडिंग दिया गया है और नई लॉन्ग डिस्टेंस विनाइल से सब कुछ को बेहतर क्वालिटी फिनिश मिलती है। सीटिंग के अलावा एम फ्लीट 2 में हर छोर पर कूड़ेदान, एक बड़ा लगेज रैक, एक्सेसिबल सीटिंग और पीछे की तरफ 2 बाथरूम दिए गए हैं। हर बाथरूम में एक और टॉयलेट, दूसरी ओर वैनिटी होती है, जबकि एक्सेसिबल बाथरूम में ज्यादा जगह है। डीसी से दोपहर के खाने के समय रवाना हो रहा हूँ। मुझे सच में भूख लग रही है। कुछ डिब्बे पीछे कैफे है। एम्फ्लीट कैफे में 2 हिस्से में टेबल्स और बीच में बार है। ये लंबी दूरी की ट्रेन है, लेकिन कैफे में वही स्टैंडर्ड नॉर्थ ईस्ट मेन्यू मिलता है। लंच में मैंने नया विकल्प चुना, चिकन बान मी सैंडविच और कोक जीरो, जिसकी कीमत $13 थी, जो महंगा है। सैंडविच ताजा और स्वादिष्ट है, हालांकि अगर इसमें थोड़ी और सॉस होती तो अच्छा होता। कंडिमेंट पैकेट्स हैं, पर केचप, मेयो और मस्टर्ड एशियाई स्वादों से ज्यादा मेल नहीं खाते। लेकिन ये एक अच्छा विकल्प है और मुझे इसे अपनी आमतौर पर खाई जाने वाली एम्ट्रैक खाने की सूची में शामिल करना पड़ेगा। खाना खाते ही पोटोमैक हमारे पास आ जाता है। डीसी से दक्षिण जाते समय मैं ट्रेन में बाईं सीट लेने की सलाह देता हूं। क्वांटिको स्टेशन के दक्षिण में मरीन कॉर्प्स एयरबेस पर नजर रखें। वहां MV-22 ऑस्प्रे देखना वाकई शानदार है। अक्विया क्रीक पार करना पोटोमैक नदी के साथ साथ चलने वाले हिस्से और यात्रा के सबसे खूबसूरत हिस्से के अंत का संकेत है। यहां से दक्षिण में बस पेड़ और खेत हैं, सिवाय रिचमंड के दक्षिण में एक शानदार नदी पार करने वाले हिस्से के। वर्जीनिया यात्रा में फ्रेडरिक्सबर्ग और एशलैंड जैसी खास जगहें आती हैं। जैसा कि कई दर्शक जानते हैं, एशलैंड वर्चुअल रेल फैन रेल कैम का घर है और यहां से गुजरना तब तक अधूरा है जब तक हम स्ट्रीम खोलकर ट्रेन को गुजरते नहीं देखते। बीस मिनट बाद हम रिचमंड पहुंच रहे हैं। रिचमंड उन 2 ठहरावों में पहला है जहां सवाना जाते हुए हम थोड़ी ताजी हवा ले सकेंगे। हम रिचमंड में रुके हैं, लेकिन शहर के अंदर नहीं हैं। ये रिचमंड स्टेपल मिल स्टेशन है जो वर्जीनिया कैपिटल बिल्डिंग से करीब 6.5 मील उत्तर पश्चिम में है। रिचमंड मेन स्ट्रीट राजधानी शहर का दूसरा स्टेशन है जो कैपिटल बिल्डिंग से 2 ब्लॉक दूर है। लेकिन उस स्टेशन पर मुश्किल से ही कोई यातायात होता है क्योंकि गुजरने वाली ट्रेनें आसानी से दक्षिण की ओर जाने वाले ट्रैकों तक नहीं पहुंच सकती। हम फिर ट्रेन में चढ़कर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में जेम्स नदी पार करते हैं। हमारा दोपहर का खाना अच्छा था, लेकिन वह पेट भरने वाला नहीं था, तो अब कुछ और लेने के लिए फिर से कैफे में लौटते हैं। मैं स्नैक ले सकता था,
लेकिन उस एम बर्गर का बहुत मन हो रहा था। एम बर्गर दरअसल एक एमट्रैक चीज बर्गर है और ये कैफे की सबसे खास चीज है। इस बर्गर में एमट्रैक जैसी सुकून देने वाली खासियत है। ये दिखने में साधारण है पर उम्मीद से बेहतर है। इस पर सॉस डालें और आपको रेल का सबसे बढ़िया बर्गर मिलेगा। बाहर का नजारा वैसे ही दिख रहा है जैसा कुछ घंटे पहले था, लेकिन इस दौरान हमने एक नए राज्य नॉर्थ कैरोलिना में प्रवेश कर लिया है। यह कई स्टेशन ग्रामीण कस्बों में हैं। ट्रेन कुछ यात्रियों को उतारती चढ़ाती है और आगे बढ़ती है। सेल्मा कैरोलिना में ट्रेनों के पूर्वी पश्चिमी मार्गों का विभाजन बिंदु है। ट्रेनें पश्चिम की ओर तेज मुड़ती हैं, जहां उनके नए मार्ग की पटरियां एक दूसरे को काटती हैं। वे बिंदु हमारी खिड़की से दिखते हैं। हम पूर्वी पटरियों पर रहेंगे। ये दोनों रास्ते सवाना में मिलेंगे। यहां हमने यात्रा अधिकतर दिन में की। अब हमें इसे अंधेरे में पूरी करनी होगी। फेटविल पहुंचते ही सूरज ढलने लगता है और डिलन साउथ कैरोलिना में शाम गहराकर अंधेरे में बदल जाती है। सूरज ढल चुका है। अब रात के खाने का समय है। आखिरी खाने में मैक एंड चीज और एक बियर, बहुत सारे कार्ब्स और बहुत सारा स्वाद। मैक एंड चीज मेरे पसंदीदा कैफे विकल्पों में से एक है, बल्कि शायद सबसे पसंदीदा है। फ्लोरेंस साउथ कैरोलिना सवाना पहुंचने से पहले ट्रेन से उतरने का आखिरी मौका है। इतनी रात को देखने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन किस्मत अच्छी हो तो नया दोस्त मिल सकता है। फ्लोरेंस से सवाना तक लगभग 200 मील का सफर है, लेकिन शांत रात में ये मील ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ ही मिनटों में। किंगस्ट्री में एक स्टॉप, चार्ल्सटन में दूसरा और यामासी में तीसरा। ये इस आखिरी हिस्से को 3 पड़ावों में बांट देते हैं और सफर के अंत में सवाना स्टेशन की रोशनी हमारा स्वागत करती है। हम बैग लेकर यात्रियों के साथ ट्रेन से उतरते हैं और जॉर्जिया की उमस में बाहर आते हैं। अब जब हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो आज की वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूँ। आप सब कमाल के हैं और आपकी शानदार उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।